मैं आज आपके साथ मेरी एक छोटी सी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, ये बात 2017 की है और बीइंग अ सरदार मैं मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश था और हम लोग प्रॉपर सिर्फ गुरुद्वारे को मानना और कहीं ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना और सिर्फ गुरुद्वारे को फॉलो करते थे। हालांकि मेरी छोटी सिस्टर गुरुजी को मानती थी और वो डरती थी, वो मुझसे छुपाती थी, उसने मुझे कभी बताया नहीं। वो ये सोचती थी कि अगर मैं इनको बताऊंगी कि मैं किसी गुरु को मानने लग गई हूँ तो ये मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत डांटेंगे, तो इसलिए इस डर से वो मुझे बताती नहीं थी। और बट मुझे कहीं ना कहीं पता था क्योंकि मैंने कभी उसके घर पे एक स्वरूप देखा था। हालांकि उस टाइम तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और फिर बट मैंने उसको कभी कुछ बोला भी नहीं और ये टाइम ऐसे निकलता रहा। और 2017 में मैं अपने एक फ्रेंड के पास गया, उसके उसके ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप था। तो मुझे रिकॉल हुआ कि यही स्वरूप मेरी सिस्टर के घर पे भी है और मैंने उससे पूछा कि ये कौन है। तो मुझे उसने बताया गुरुजी के बारे में कि ये हमारे गुरुजी हैं और उसने कुछ उनकी इंट्रोडक्शन बताई, गुरुजी का मंदिर कहाँ है ये बताया और कुछ बातें बताई, अपने कुछ सत्संग शेयर करे। तो मैंने बहुत ही आराम से उसकी बातें सुनी और उसका सत्संग सुना। उसके बाद मैंने इस बात पे ज्यादा वो गौर नहीं किया और मैंने सोचा ठीक है, रिस्पेक्ट सबकी करनी है, लेकिन हमारा गुरु तो एक ही है, हम तो अपने गुरुद्वारे को ही मानते हैं और वही ठीक है। उसने मुझे ये बताया था कि गुरुजी का मंदिर है, वहां पर साल में 4-5 फंक्शंस होते हैं और मुझे ऐसा भी बोला कि कभी अगर मौका मिले तो तू जरूर जाना। तब मैंने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया और मैंने सोचा कि नहीं, मैं कहाँ जा पाऊंगा, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद उसके 1-2 महीने के बाद ही अचानक मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था और जैसे रास्ते में मेरी कार रेड लाइट पे खड़ी थी और मैंने अपना फोन उठाया हाथ में और जैसे ही मैं अपना फोन स्क्रॉल करने लगा तो सामने गुरुजी का स्वरूप आ गया मेरे फोन पे स्क्रीन पर, फेसबुक पे, और उसपे नीचे लिखा हुआ था गुरुजी बर्थडे। तो मुझे लगा कि शायद आज गुरुजी का उनका बर्थडे है, वो मुझे बता रहा था मेरा फ्रेंड, तो मुझे लगा शायद आज वो बर्थडे होगा। वो दिन 6 जुलाई थी। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने उसको बोला आज तेरे गुरुजी का बर्थडे है। तो वो बोला नहीं नहीं आज नहीं है, कल है, तो तू चला जा। और मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, शायद ये सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे, वो हमें कैसे कनेक्ट करते हैं ये उन्हीं को पता होता है। और संगत जी, मैं नेक्स्ट डे 7th को मैं अपने ऑफिस में बैठा था और अचानक शाम को 5 बजे मुझे इतनी ऐसा लगा जैसे कि मुझे वहां जाना ही चाहिए। और मैंने अपनी आंटी को कॉल किया और मैंने बोला कि रेडी हो जाओ, बच्चों को भी रेडी करो, हमें एक जगह चलना है। मेरी आंटी ने पूछा नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, कहीं जाना होगा। तो हम वो रेडी हो गए और मैं घर पे आया, मैंने उनको बताया कि हमें एक ना वो गुरुजी का मंदिर है, वहां जाना है। तो मेरी आंटी ने बोला कि गुरुजी का मंदिर, ये कौन सा गुरुजी जिनको वो दीदी मानती है, वो वाले गुरुजी? मैंने बताया हाँ ये वही गुरुजी है। तो कह रही आपको क्या हो गया, आप तो कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? मैंने बोला चल देखते हैं ना, देख के आते हैं। जैसे हम सुनते हैं पुरानी संगत से लेटेस्ट ट्राई, तो मैंने भी वही सोचा कि चल ना लेटेस्ट ट्राई देखते हैं जाके। जनरली वैसे भी हम कई बार शाम को डिनर करने बाहर जाते हैं, चलो वहां चलते हैं, आज लंगर करके आ जाएंगे, देखेंगे मंदिर। और मतलब मुझे पता नहीं था कि 7 जुलाई को वहां पे कितना रश होता है और कितनी भीड़ होती है, मैं उसके बारे में बिल्कुल जानता नहीं था, बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। मैं वहां पहुंचा, मैंने शटल सेवा ली और कार पार्क करी और वहां से हम लोग वेटिंग में, फार्म हाउस में बाहर वेटिंग में बैठे हुए थे और काफी टाइम लग गया, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग गया। और मेरे बच्चे भी थोड़ा सा घबरा गए कि पापा हम कहाँ पे आ गए हैं, आप कहाँ लेकर आ गए, हम कितने दिन हो गए, कितनी देर होगी हमें बैठे हुए, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। और फिर वही हुआ कि मंदिर के गेट तक पहुंचते पहुंचते भी रात को हमारे को आई थिंक 12:30-1 बज गया था। तो एनी हाउ हम लोग मंदिर में एंटर किए और जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया, मैं तो ऐसे लगा जैसे मैं पता नहीं कहाँ आया हूँ। और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बट ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत कनेक्शन हुआ या कुछ हुआ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो वहाँ का ऑरा, वहाँ की वाइब्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोगों ने फिर दर्शन किए और लंगर किया और हम लोग घर वापस आ गए। उसके बाद वो बात
खत्म हो गई और मैंने अपने दिमाग से मतलब ये नहीं सोचा कि हाँ गुरुजी हैं या मुझे उनसे कनेक्ट होना है या मेरे को, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा हाँ एक जगह थी, मुझे मैंने देख लिया, बहुत अच्छी जगह है, अच्छा लगा, देख के हम लोग वापस आ गए। संगत जी 7 जुलाई हम लोग वहां गए थे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के बाद 20 अगस्त मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। वो मेरे पास आए, एक्चुअली गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, सिल्क का कुर्ता और धोती थी वो, और उसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स थी और बहुत ही शाइन कर रहा था। और गुरुजी प्रॉपर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और मैं नीचे बैठा हूँ। और अचानक से गुरुजी को देखता हूँ, गुरुजी मुझे जैसे सत श्री अकाल वाली वो होती है फॉर्म, हाथ जोड़ के नमस्ते करने वाली, इस तरह से हाथ जोड़ के स्माइल करते हैं। और मैं गुरुजी को देख के बड़ा हैरान होता हूँ कि ये तो वो गुरुजी हैं। और मैं रोने लगता हूँ, ऊपर उठता हूँ और गुरुजी को थोड़ा सा मतलब हक कर लेता हूँ और रोने लग जाता हूँ। तो मैं गुरुजी मेरे को ऐसे, गुरुजी भी मुझे हक करते हैं और मेरे को मेरी पीठ पर मुझे शाबाशी देते हैं। 3-4 बार मुझे बोलते हैं शाबाश 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 पांडे मांझ। तो 2 बार बोलते हैं पांडे मांझ। और मैं बड़ा, उसके बाद अचानक से वो मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। मैं उठता हूँ, मेरी आंटी सामने ही होती है रूम में, मैं मेरी आंटी को बताता हूँ कि मुझे वो गुरुजी आज ड्रीम में आए। संगत जी मुझे उस टाइम तक इसका मतलब नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं, इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सोचता था ये एक ड्रीम है। और मुझे बड़ा थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था कि यार चलो ये तो एक पॉजिटिव बात है कि एक गुरुजी हैं या वो वो अगर ड्रीम में आए तो ये अच्छी बात है। मेरी आंटी ने भी उस बात को ऐसे ही लिया कि चलो ठीक है, सब पॉजिटिव साइन कि वो आपको ड्रीम में आए। मैं कहा हाँ। तो और मैं ये बात पे हैरान भी था कि वो मुझे ऐसे हक करके शाबाशी दे रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, और बोल रहे हैं कि पांडे मांझ। मैं ये बात समझ नहीं आई कि पांडे मांझ क्यों बोला मेरे को उन्होंने। तो मैंने अपने उस दोस्त को कॉल किया जिसने मुझे बताया था उनके बारे में, और मैंने उसको बोला कि वो गुरुजी है ना, वो मुझे ड्रीम में आए, तेरे वाले गुरुजी। मैंने ऐसे ही बोला। तो वो बड़ा हैरान हुआ और बोला कि जय गुरुजी, ये ड्रीम नहीं होता, ये दर्शन होते हैं, गुरुजी अपने दर्शन देते हैं ऐसे। तब मुझे उस दिन पता लगा कि ये दर्शन होते हैं। तो मैंने पूछा इसका मतलब पता मुझे, इसका मुझे मतलब समझ नहीं आया। गुरुजी ने मुझे ऐसे हक किया और मुझे शाबाशी दी और बोले हैं पांडे मांझ। तो बोले कि गुरुजी ने तुझे सेवा बख्शी है, गुरुजी ने तुझे सेवा करने के लिए बोला है, तो पांडे मांझ अगर गुरुजी ने तुझे बोला तो। संगत जी मैंने सोचा ठीक है, मैं जाता हूँ मंदिर, अगर गुरुजी बोल रहे हैं कि पांडे मांझ तो मैं पांडे मांझता हूँ। और जैसे हमारे गुरुद्वारे का सिस्टम होता है कि कोई भी जाएगा और वो प्रॉपर जाके सेवा कर लेगा, जो सी सेवा वो चाहे वो कर ले। तो मैं सोचता था कि सेम ऐसा ही सिस्टम मंदिर में भी होता होगा। तो मैं अपनी आंटी को लेकर एक दिन मंदिर गया और मैंने वहां पे सेवादारों से पूछा कि यहाँ पे किचन कहाँ है, यहाँ पे मुझे वहां जाना है, सेवा करनी है। तो सेवादारों ने मेरे को बोला कि, उन्होंने बताया कि किचन, हमने मथा टेका, हम बाहर निकले तो मैंने पूछा और उन्होंने बताया कि सामने किचन है, लेकिन अंकल वहां आप जा नहीं सकते, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है किचन के लिए। तो मैंने बोला नहीं अंकल, मुझे ना सेवा करनी है, मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है तो मैंने को सेवा करनी है। अच्छा, मैं नहीं जानता था कि बिल्कुल तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे, जो उस दिन के कोऑर्डिनेटर अंकल थे, उनके पास भेज दिया कि आप उनसे मिल लो। तो मैंने उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि अंकल मैं सेवा करना चाहता हूँ और मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ने हुक्म किया है कि तू पांडे मांझ, तो मैं सेवा चाहता हूँ। तो वो बोले अंकल आप कितनी बार आए हो मंदिर? मैंने बताया कि अंकल मैं आज सेकंड टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं बस 7 जुलाई को आया था, उसके बाद गुरुजी ने मुझे ऐसे ड्रीम में आके दर्शन दिए और मुझे बोला कि पांडे मांझ, तो मैं आज सेकंड टाइम आया हूँ। और उन्होंने बोला अंकल ऐसे नहीं होता, आपको पहले संगत में आना पड़ता है, आप संगत में आइए कुछ टाइम, गुरुजी का हुक्म होगा, आपको सेवा जरूर मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए पहले संगत में आना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ कि मैंने सोचा कि गुरुजी ने तो मुझे बोला कि सेवा कर पांडे मांझ, और मुझे तो सेवा ही नहीं मिली। तो मैं नेक्स्ट डे मैं वहां से घर आ गया और डिसअपॉइंट हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। बट मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, उसने बोला कि पांडे मांझने तू बंगला साहब गुरुद्वारे जाके मांझ ले। समझा कि मैं बंगला साहब गुरुद्वारे चला गया, मैंने वहां पांडे मांझे, लेकिन मेरे मन में वो बात थी, वो कसक थी कि मैं चाहता था कि गुरुजी ने बोला था मेरे को उनके मंदिर में ही पांडे मांझने हैं। तो मुझे पता नहीं था मंदिर के टाइमिंग्स और मंदिर के डेज के बारे में कि मंदिर कब खुलता है, कौन कौन से डेज ओपन होता है। तो मैं एक दिन संडे को सुबह मंदिर चला गया और
जब मैं मंदिर के गेट पे पहुंचा और देखा तो कुछ सेवादार सेवा के लिए अंदर जा रहे थे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर घुसने लगा। तो मुझे सिक्योरिटी वाले अंकल ने रोक लिया। सिक्योरिटी वाले अंकल बोले कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला अंकल मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला अंकल आप सेवादार हो? मैंने बोला नहीं अंकल, मेरे को सेवा करनी है, मैं अभी तक नहीं की। तो बोले अंकल ऐसे नहीं होता, आप यहाँ पे पहले आओ, संगत में आओ रेगुलर 6-8 महीने, आपको सेवा फिर मिलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा मेरे मन में ना एक दुख आ गया और मैंने ये सोचा कि गुरुजी आप तो मुझे कहते हो कि सेवा करो और यहाँ तो मुझे कोई घुसने भी नहीं देता मंदिर के अंदर, मैं कैसे सेवा करूं? तो मैंने बोला अंकल, और मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गया, मैंने बोला अंकल मुझे क्या करना है बताओ। वो कहते हैं आप यहीं से बाहर मत्था टेक लो मंदिर के गेट पे। संगत जी मैंने शूज उतारे थे और मैं वहां मत्था टेक रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे मत्था टेकते टाइम। मेरे मन में इतना वो आ रहा, इतना दुख लग रहा कि गुरुजी आपने मुझे बुलाया कि तुम भांडे मांज, और यहाँ तो मुझे कोई जिससे बात करता हूँ मुझे मना कर देता है, जिससे बात करता हूँ मुझे घुसने नहीं देता है। मुझे सब बोलते हैं कि अभी ऐसे नहीं मिलती सेवा, 6-8 महीने आओ उसके बाद मिलती है सेवा। तो मैं बहुत ज्यादा मेरे मन में ना दुख लग रहा था और मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग। और मैं मत्था टेक रहा था, मत्था टेक के मैं जैसे ही उठा, अचानक मंदिर के अंदर से एक अंकल आए। वहां पे कुछ और भी संगत थी, जैसे जनरल संगत आ जाती है और वो मत्था टेक के जाते रहते हैं, तो मैं भी उनके बीच में ही था। वो अंकल आए, सीधा मेरे पास आए और मुझे आकर उन्होंने बोला क्या हुआ? हाँ क्या हुआ आपको? तो मैंने बोला अंकल मैंने को सेवा करनी, मुझे सेवा नहीं मिलती। बोले अच्छा आपको सेवा नहीं मिलती, आओ मेरे साथ आओ, शूज पहन लो। मैंने फटाफट शूज पहने। वो मुझे उस टाइम जोड़ा घर बन रहा था, जोड़ा घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और मैंने अंकल के साथ गया और मैंने जोड़ा घर में, उन्होंने मुझे लेकर गए जोड़ा घर। वो बोले यहाँ पे देखो ये मिस्त्री लगे हुए हैं, यहाँ पे ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप इनके साथ ये करवाओ, यहाँ पे सेवा होगी, इनको ईंटें पकड़ानी है या इनको कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप इनके साथ लग जाओ। तो मैंने बोला जय गुरु जी। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि मुझे सेवा मिली। मैंने अभी हार्डली एक ईंट ही पकड़ाई होगी। एक और सेवादार आया मेरे पास, उसने मेरे पीछे से मुझे बुलाया अंकल मेरे साथ आओ। तो मुझे पता नहीं था, मैं उनके साथ गया और वो मुझे मंदिर के अंदर ले गए अपने साथ साथ। वो ऑलरेडी वहां सेवा करते थे। संगत जी आप यकीन मानना, वो सेवादार मुझे शिवलिंग पर लेकर गया। मैंने शिवलिंग पर कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान था, वो सामान उतारना था। और उस दिन सिर्फ एक वो सेवादार था और एक मैं था, हम 2 सेवादार थे। शिवलिंग पर मैं वो सामान उतारने के लिए चढ़ा। मैंने शिवलिंग पर 2 घंटे सेवा करी। मेरे कहने का मतलब ये है संगत जी की 15 मिनट पहले मैं रो रहा था मंदिर के गेट पर कि गुरुजी मुझे तो कोई अंदर नहीं घुसने देता, आप तो कहते हो सेवा कर, और 15 मिनट के अंदर गुरुजी ने मुझे शिवलिंग पर सेवा बख्श दी। तो ये है हमारे गुरुजी, ये है गुरुजी, हमारे भाव देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। उसके बाद संगत जी उस टाइम ऐसा था, वो टाइम मेरी लाइफ का बहुत टफ टाइम था। मैं अपनी बहुत ज्यादा मनी क्राइसिस था, कुछ और इश्यूज थे, मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और मुझे ऐसा भी फील होता है कि गुरुजी हमें उसी टाइम अपने पास बुलाते हैं जिस टाइम पर हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, जिस टाइम पर हमारे सारे दरवाजे सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, गुरुजी उसी टाइम हमें अपने पास बुलाते हैं। तो एग्जैक्ट वो वही टाइम था जब मुझे मेरे लिए सारे रास्ते बंद थे, मुझे कहीं कोई दिखता नहीं था, मुझे गुरुजी ने वहां बुलाया। संजय जी ऐसा होने लगा मेरे साथ कि मैं घर से निकलता था, मेरी आंटी मेरा लंच पैक करती थी, मैं घर से निकलता था ऑफिस जाने के लिए और मेरी गाड़ी मंदिर चली जाती थी। मैं खुद हैरान होता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं घर से निकलता था ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मैं सीधा मंदिर पहुंच जाता था, और ये रूटीन रोज का हो गया मेरा। मेरी आंटी मुझे रोज पूछती थी कि आज तो आप काम पे जाओगे ना? मैं बोलता था हाँ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही बाहर मैं मेन रोड पे आता था मेरी गाड़ी राइट होने की बजाय लेफ्ट टर्न होती थी सीधा मंदिर की तरफ। मैं मंदिर जाता था, वहां कंस्ट्रक्शन की सेवा में लग जाता था, और मुझे गुरुजी ने मेरा वो टफ टाइम
वहां पर कंस्ट्रक्शन की सेवा करवाकर ऐसे काटा फूलों की तरह, जो मेरे शायद अगर मैं उस टाइम पर उतने उतने इस जो जिस दौर से मैं गुजर रहा था, उस दौर पे अगर मैं अपने ऑफिस में जाके बैठा होता या तो शायद मैं डिप्रेशन में चला जाता, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता। लेकिन गुरुजी ने मुझे वहां बुलाया और मुझसे सेवाएं ली। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी और मुझे ऐसा कर दिया जैसे कि मुझे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं सोचता था कि बस मुझसे ज्यादा खुश इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं ऐसी जगह पहुंच चुका था कि लगता था कि जैसे बस मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। ये बात चलती रही संगत जी, कुछ महीने तक मैं रेगुलर ये करता रहा। फिर आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी कैसे हैं। वो ये कहते हैं कि अपना कर्म भी करना है, अपना काम भी करना है, सब कुछ छोड़ के मेरे कोल नहीं बैठना। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं मंदिर से सेवा खत्म करने के बाद, दोपहर को लंगर करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं निकला वहां से। अपने मंदिर के गेट पे था मैं, और एक अंकल खड़े थे मंदिर के गेट पे, और उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि अंकल मुझे टी पॉइंट तक छोड़ दो। मैंने बोला अंकल बैठो प्लीज। वो मेरी गाड़ी में बैठे और मेरी गाड़ी में बैठते उन्होंने मुझे एक ही बात बोली। वो बोले अंकल गुरुजी खुश नहीं होंगे, तुसी रोज अपना काम छट के इत्थे आ जाते हो। संगत जी आप यकीन मानना, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हैरान था, मैं ये सोच रहा था कि ये अंकल मुझे जानते नहीं है, मैंने इनको आज से पहले कभी देखा नहीं है, इन्हें कैसे पता कि मैं अपना काम छोड़ के रोज यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन मैं समझ गया कि गुरुजी ने मुझे अपना मैसेज भेज दिया। गुरुजी ने मुझे ये बात बोल दी कि मैं खुश नहीं हूँ कि तू रोज काम छोड़ के यहाँ जाता है। तो ये है हमारे गुरुजी। मैंने उसी दिन सोच लिया, मैं कहा सॉरी गुरुजी, मुझे आपका मैसेज मिल गया, मैं समझ गया कि अपना काम मुझे करना है। उसके बाद से नेक्स्ट डे से मैंने अपने काम पे जाना शुरू कर दिया। मैंने जो मेरा सेवा का दिन था थर्सडे का, मैं सिर्फ थर्सडे को ही मंदिर आने लगा, अपनी सेवा के डे पे सेवा करने लगा। बाकी दिन मैं अपने काम पे ध्यान दिया और गुरुजी ने सब कुछ ठीक करते गए। मेरे साथ सब कुछ ठीक होता गया। इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी कृपा हुई गुरुजी की कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने मेरे को सबसे पहले लाइफ ब्लेस करी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा परेशान था, और जब मैं परेशान होता था, जब मैं टेंशन में होता था, तो वो स्ट्रेस जो है मेरी बॉडी पर आता था। कभी मैं आईसीयू में जा रहा हूँ, कभी मुझे वर्टिगो प्रॉब्लम हो रही है, कभी मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो मेरे साथ बहुत कुछ होता रहता था। लेकिन जिस दिन से गुरुजी के द्वारे आया, जिस दिन से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने डॉक्टर का मुंह नहीं देखा उस दिन से। इतनी कृपा करी गुरुजी ने। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बार, मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें आने लगी। मैं चाहता था कि मुझे कुछ थोड़ा सा गाने का शौक था, और मैं चाहता था कि मैं गुरुजी के लिए कुछ गाऊं। क्यों ना मैं गुरुजी के लिए कुछ गाऊं, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ लिखूं। तो मेरे मन में कुछ लाइन्स आती थी अपने आप ही, तो मैं वो लाइन्स नोट कर लेता था। और लाइन्स नोट करते करते मैंने एक दो भजन गुरुजी के लिए लिख लिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको गाऊं। किसी स्टूडियो में जाता हूँ और मैं वहां पर इसको रिकॉर्ड करवाता हूँ और गाता हूँ। तो मेरे मन में भाव थे गुरुजी के लिए, मैंने सोचा मैं गाता हूँ। ऐसा हुआ, मैंने 2 भजन रिकॉर्ड करे गुरुजी के लिए, गाए। तो उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मेरे पास आए। मुझे बोलते हैं कि तू गाना है ना, मैं सोच रहा तेन एक दिन गवाऊंगा। और फिर मुझे बोले तू दाल का काम कर। तो मैं बड़ा हैरान था जब मेरा ड्रीम ओवर हुआ और मैं उठा, तो मैंने कहा गुरुजी, मैं चलो ये तो बड़ा शुक्राना कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गाता हूँ। और गुरुजी, मैं बड़ा खुश भी था कि गुरुजी ने मुझे बोला कि तू गाना है ना, मैं सोच रहा तेन दिन गवाऊंगा। तो मैं बड़ा खुश था, बहुत खुश था। और फिर गुरुजी कहते दाल का काम कर। तो मैं बड़ा हैरान था कि गुरुजी दाल का काम करूं, मेरा तो कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है दाल के काम से। मेरा तो काम ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो मुझे तो दालों के नाम तक पता नहीं है, दाल का काम करूं गुरुजी। तो फिर उस बात को मैंने लेट इट बी कर दिया, यानी ये सोच लिया कि चलो ठीक है,
जब गुरु जी का हुक्म होगा तो मैं जरूर वो भी करूंगा। संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब वो गुरु जी ने मुझे बोला कि मैं तू गाना है तो मैं सोच रहा था गवाऊंगा, वो उसी से रिलेटेड मेरा एक सत्संग हो रहा है कि मैंने 3 भजन गुरु जी के गाए और उसके बाद में मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कुछ और अच्छा करूं, थोड़ा और बेटर म्यूजिक हो, थोड़ी और बेटर क्वालिटी हो, तो क्यों ना मैं कुछ और अच्छा करूं। तो मैं एक थोड़ा वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर था, उसके पास गया, उनके साथ मेरी मीटिंग करी और मैंने उसको बोला कि मैं ना ऐसे ऐसे ये भजन बनाना चाहता हूँ गुरु जी के लिए, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, मैं सिर्फ अपने भाव से गा रहा हूँ, मुझे इसको कोई एज अ प्रोफेशन नहीं बनाना है, ठीक है, तो मुझे आप प्लीज भजन कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, बट जो उनका प्राइस था वो बहुत हाई था और मैं बड़ा हैरान था, मैं बड़ा सोच रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे बजट से बहुत बाहर है। मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा बजट इतना नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले भी जो 2-3 भजन बनाए हैं तो मैंने अपना बजट बताया। वो कहते नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, आप जहाँ से पहले बनवा रहे थे वहीं से बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है, वी आर प्रोफेशनल्स और हमारा जो क्वालिटी वर्क है और उसका जो प्राइस है वो यही है। हालांकि उन्होंने कुछ बार्गेनिंग करी, थोड़ा बहुत उन्होंने उसको कम भी किया। उसके बाद मुझे मैंने पता नहीं क्या ये बात सोची कि गुरुजी मेरे दिमाग में क्या था मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे 2 कॉम्पोजिशन सुनाई, मुझे वो कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी लगी, मैंने बोला आप ये ना मेरे लिए फिक्स कर दो, ये कॉम्पोजिशन नहीं गाऊंगा प्लीज। बोले ठीक है आप एडवांस दे दो और आप उसके बाद गा लेना। तो मैंने उनको, मेरे पास एडवांस कुछ पेमेंट पड़ी थी, मैंने उनको दे दी। जो जितनी पेमेंट मैं एक पूरे भजन पे लगा रहा था उतनी पेमेंट में तो उनको एडवांस में चली गई। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बड़ा सोच भी रहा था, मैं कहा गुरुजी मैंने किया क्या है, मतलब मेरी रीच से बहुत बाहर था और मैंने क्या किया, मैंने पैसे भी दे दिए, उसको हाँ भी कर दिया, मैं कैसे करूंगा। और यही हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप 15 डेज के बाद आइए, आप कुछ प्रैक्टिस कर लो, फिर 15 डेज के बाद आओ हम लोग भजन रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन हम भजन रिकॉर्ड करेंगे 50% पेमेंट आप ले आना और उसके 1 हफ्ते बाद आप फिर ले आना बाकी फाइनल पेमेंट, जिस दिन भजन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन संगत जी मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। मैं सोच रहा था कि करूं, बट बहुत सारे और भी कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, तो मैं कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही करते करते 20-25 दिन निकल गए और मुझे एक दिन उनका फोन आया म्यूजिक डायरेक्टर का, उन्होंने मुझे बोला कि अंकल क्या बात है भूल गए क्या आप। तो मैंने बोला नहीं अंकल मैं भूल नहीं गया, लेकिन मैं थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया हूँ इसलिए आ नहीं पा रहा हूँ, मैं जैसे फ्री होता हूँ आता हूँ। मैंने उनको वो बात तो बताई नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं अपने घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठा था, सुबह का टाइम था और मेरी आंटी ब्रेकफास्ट बना रही थी और मैं उससे बातें कर रहा था और डाइनिंग टेबल के सामने ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप है मेरे, मैं साथ साथ गुरुजी से भी बातें कर रहा था। तो मैंने गुरुजी को, आंटी से बोला कि वो बार बार उनका फोन आया, 2 बार फोन आ चुका, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं करूं क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो फंस गया। मैं कहा गुरुजी मैं क्या करूं। और ऐसी बातें करते करते मेरे मुंह से निकला गुरुजी मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता क्या। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए ऐसे ही बोल दिया जनरली कैजुअली, गुरुजी मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता क्या। तो मेरी आंटी ने सुना और बहुत जोर से हंसी, बहुत जोर से हंसी। तो मुझे बोली हाँ आप बहुत बड़े सिंगर हो ना कि आपको स्पॉन्सर मिलेगा। तो मैं चुप हो गया, मैंने बोला बिल्कुल हाँ ठीक बात है ये तो। वो बात वहीं खत्म हो गई, मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं वहां से निकला। संगत जी आप यकीन मानना, नेक्स्ट डे मुझे एक अंकल का कॉल आया। वो अंकल नोन है, मेरे नोन है और वो गुरुजी की संगति है और उन्होंने मैंने जो पहले भजन गाए थे वो सुने हुए थे। तो जब उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा और अंकल कैसे हो आप, वो अपना बताने लगा कि हम लोग डुगरी गए थे, रास्ते में हमने आपके भजन सुने, मैंने अपने ब्रदर को आपका भजन सुनाया, बड़े खुश हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, और आप बताओ क्या कर रहे हो। मैंने बोला अंकल बस ठीक है, गुरुजी के 2 भजन और रेडी हो रहे हैं, बस किसी वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना मैं आपको बताऊंगा, आप सुनना। तो वो बोले कि अंकल क्या हुआ, क्यों रुका हुआ है। मैंने बोला नहीं अंकल बस ऐसे ही, वो थोड़ा सा ना वो थोड़े पैसों की वजह से रुका हुआ है, मेरे पास थोड़े पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, तो जिस दिन आ जाएंगे मैं कर दूंगा।
संगत जी, आप यकीन मानना, वो अंकल ने मुझे बोला, अंकल बुरा नहीं मानो, पैसे मैं दे दूं, आप भजन बना लो। मेरी आंखों में आंसू थे संगत जी, मेरी आंखों में आंसू थे। एक दिन पहले, 24 घंटे पहले मैंने गुरुजी से हल्के में, हंसते हुए, मजाक में ये बात कह दी कि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता। अगले दिन गुरुजी ने सामने से मुझे स्पॉन्सर भेजा, सामने से अंकल का फोन आया, उन्होंने मुझसे भजन की बातें करी। आधे घंटे के बाद वो अंकल मेरे घर आ गए और उनके हाथ में वो पैसे थे, जितने पैसे मुझे चाहिए थे। वो अंकल कह रहे, अंकल प्लीज बुरा मत मानो, आप ये लो, आप ये लो और भजन बनाओ, अपना भजन रिकॉर्ड करो। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी। वो ऐसे सुनते हैं हमारी, ऐसे, बस हमारा दिल सच्चा हो, हमारे भाव सच्चे हो, हमें मांगना आता हो, वो ऐसे सुनते हैं। तो कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरुजी, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरुजी? मैं आपको एक सत्संग और बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक आंटी का कॉल आया और आंटी ने मुझे बोला कि अंकल, मुझे गुरुजी का थॉट आया कि आपको अपने घर पे बुलाऊं और सत्संग करूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। मैं कहा, शुक्राना गुरुजी, आप मुझे कितना याद रखते हो। वो आंटी को भी बोल रहे हो कि मुझे अपने घर पे बुलाओ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा, आंटी मैं जरूर आऊंगा। तो आंटी के घर में सत्संग था और मैं और मेरी आंटी दोनों हम उनके घर गए। जब हम उनके घर गए और मैं सत्संग में बैठा, बिल्कुल सबसे आगे जाके मैं बैठा हुआ था, तो गुरुजी के चरणों को देख ही जा रहा था मैं। गुरुजी के चरण का जो स्वरूप था, मेरा मन उसी स्वरूप पे टिका हुआ था। मैं कुछ और नहीं देख रहा था, मैं ना गद्दी को देख रहा था, ना कुछ और देख रहा था। बस मेरा मेरा ध्यान उन चरणों पे था और मेरे को उन चरणों पे इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उन चरणों को चूम लूं। ऐसे दिल करता था कि मैं उठ के अभी चूम लूं, अभी चूम लूं। बहुत बहुत प्यार आ रहा था गुरुजी के चरणों पे। उस दिन वो सत्संग वहां पे हुआ। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, हम लोग घर आ गए। संगत जी, अगले दिन सुबह गुरुजी मेरे को दर्शन देने आए। उन्होंने व्हाइट चोला पहना हुआ, वो सामने से आए चलते हुए। उन्होंने अपने पैर से एक जुत्ती उतारी, अपने एक पैर की जुत्ती उतार के अपना एक पैर मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया और मैंने झुककर उनके उस पैर को, उनके चरण को माथा टेका और फिर चूमा। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे हमारे गुरुजी सुनते हैं हमारी बात। इतनी इतनी कृपा उनकी, इतनी कृपा उनकी कि हम हमारे भाव वो देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं और जो हम चाहते हैं वो कर देते हैं। एक दिन पहले मैं उनके चरणों को प्यार करना चाहता था, मैं उनके चरणों को चूमना चाहता था। गुरुजी सामने से आकर उन्होंने अपनी जूती उतार के मेरे को स्पेशली अपना चरण मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया कि ले चूम ले। मैंने उसको चूमा, मुझे वो सुख भी गुरुजी ने दे दिया। तो इतनी अपार कृपा है हमारे गुरुजी की। संगत जी, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सत्संग में बैठते हैं, हम ओम ढूंढते हैं, हम त्रिशूल दर्शन ढूंढते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम ओम दर्शन ढूंढते हैं, वो अगर हमें होते हैं तो वो हमारे लिए प्रसाद है, वो हमारा प्रसाद है, वो हमें ले लेना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान जो है ना, वो गुरु जी में होना चाहिए, ओम दर्शन में, त्रिशूल दर्शन में नहीं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गुरु जी, हमारे दयालु गुरु जी, इतनी कृपा करने वाले गुरु जी, हम जितना शुक्राना करें उनका उतना कम है। जय गुरु जी।